नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। दरअसल यूक्रेन के मंत्री ने दावा किया है कि काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक हुआ है। विमान ईरान की तरफ ले जाने की खबर है। काबुल में यूक्रेन के लोगों को लाने के लिए प्लेन पहुंचा था, लेकिन अब यूक्रेन के मंत्री का यह दावा है कि यूक्रेन का प्लेन है वो हाईजैक हो गया है और विमान को ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और ये दावा खुद यूक्रेन के एक मंत्री कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन का एक विमान अफगानिस्तान में यूक्रेन के लोगों को लेने के लिए पहुंचा था और इसी के बाद अब ये खबर आई है कि यूक्रेन का जो विमान है वो हाईजैक किया गया है। और ये दावा खुद यूक्रेन के एक मंत्री के जरिए किया जा रहा है। वो ये भी बता रहे हैं कि विमान को ईरान की तरफ ले जाने की सूचना उन्हें मिली है। काबुल में दरअसल यूक्रेन के लोगों को स्वदेश वापस ले जाने के लिए यूक्रेन का ये विमान पहुंचा था, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि यूक्रेन का ये विमान हाईजैक हो गया है। दावा किसी और के जरिए नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के एक मंत्री कर रहे हैं कि उनके देश का जो विमान है, जो देश के लोगों को लेने के लिए काबुल गया था, अफगानिस्तान गया था, वो विमान हाईजैक हो गया है और उसे ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है। तो विमान ईरान की तरफ जाने की खबर है। आपको वो बता दें कि दरअसल काबुल ही एक रास्ता है अफगानिस्तान से देश से बाहर निकलने का, और वहीं फ्लाइट के जरिए, प्लेन के जरिए अलग अलग देश अपने नागरिकों को वापस निकाल रहे हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां ओबीसी आरक्षण पर आज फिर बैठक। सीएम ओबीसी संगठनों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। सीएम शिवराज आज शाम मुलाकात करने वाले हैं और कल सीएम ने दिल्ली में बैठक की थी। वरिष्ठ वकीलों के साथ सीएम ने इसी मसले पर बैठक की थी। ओबीसी को 27% आरक्षण पर सरकार गंभीर है। ओबीसी संगठनों को इसकी जानकारी दी जाएगी। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी भी ओबीसी संगठनों को सरकार देगी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। ओबीसी आरक्षण पर आज सीएम फिर ओबीसी संगठनों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और आज शाम मुलाकात होगी सीएम शिवराज की जो ओबीसी संगठन है उनसे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में इसी मसले पर वरिष्ठ वकीलों के साथ बैठक की थी, चर्चा की थी कि क्या कुछ दलील, क्या कुछ बातें कोर्ट में रखी जानी चाहिए, क्या कुछ हो सकता है। और ओबीसी को 27% आरक्षण पर सरकार गंभीर है, ये संकेत लगातार सीएम शिवराज दे रहे हैं। आरक्षण को लेकर अब सरकार और मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें भी की हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, वहां पर सॉलिसिटर जनरल से उनकी मुलाकात हुई, वरिष्ठ एडवोकेट से उनकी मुलाकात हुई। क्या कुछ तैयारी है अब आपकी ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखने की? देखिए, सरकार कितनी गंभीरता से प्रयास कर रही है, ये आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली गए और हमारे सॉलिसिटर जनरल से स्वयं मिले। बाकी जो अनेक सीनियर एडवोकेट हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे उन्होंने बातचीत की है और सरकार की कोशिश ये है कि 1 तारीख को इसमें अंतिम सुनवाई हो और हमारे जो बड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो सरकार का पक्ष रखें। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ताकत के साथ ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में प्रदेश में जो भी पिछड़ा वर्ग के संगठन हैं, लगभग 19 संगठन है, उनको सभी को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के द्वारा अभी तक जो प्रयास किए गए हैं उसकी जानकारी उन संगठनों को देंगे। ये है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब सरकार और मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में भी ओबीसी संगठनों की होने जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ सरल श्रीवास्तव। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर
दुर्ग और रायपुर पांचों संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी कोई बात उसमें कोई चर्चा नहीं। गिले शिकवे थे उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, नहीं नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई चर्चा ही नहीं है। कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई सवाल भी नहीं है। अंतर्कलह तो है सर पार्टी में, छत्तीसगढ़ में भी अभी डिफरेंसेस दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को आप सुन रहे थे। पीएल पुनिया ने बताया कि 5 अलग खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक के विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चाएं हैं। उसमें और कोई राजनीतिक टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे। टीएस सिंहदेव भी लगभग वही बातें दोहराते हुए जो पीएल पुनिया कह रहे थे। पीएल पुनिया का दावा कि 5 जो संभाग हैं अलग अलग उनकी स्थितियों पर बात हुई है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला, उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा ही नहीं, किसी भी तरह का कोई मसला ही नहीं है, कोई बात इस मसले पर नहीं हुई। और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बैठक के बाद बाहर आए। टीएस सिंहदेव भी बाहर आए। उन्होंने भी बताया कि पत्रकारों को बताया कि जो प्रदेश से जुड़ी सामान्य बात हुई है, जो अलग अलग जगहों के बारे में, योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के राहुल जी के साथ बैठक हुई है। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब सर क्या हुआ सर, क्या हुआ बैठक में, क्या हुआ टीएस सिंहदेव जी क्या रहा? यार मैं सामने खड़ा हूँ, क्या रहा सर? पांचों संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर पांचों संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी कोई बात उसमें कोई चर्चा नहीं। गिले शिकवे थे उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई चर्चा ही नहीं है। कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई सवाल भी नहीं है। अंतर्कलह तो है सर पार्टी में, छत्तीसगढ़ में भी अभी डिफरेंसेस दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो पीएल पुनिया से पहले आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे। भूपेश बघेल ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश की जो योजनाएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई है, कैसे उन्हें और योजनाओं को और विस्तार दिया जाए, कैसे लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे, जनता तक उन योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताते हुए। इसके अलावा पीएल पुनिया और टीएस सिंहदेव ने भी पत्रकारों से बात की और उन्होंने भी लगभग यही बातें दोहराई कि 5 अलग अलग संभागों को लेकर चर्चा हुई है। टीएस सिंहदेव ने भी यही बताया कि आखिर कैसे जो योजनाएं हैं सरकारी, उन पर चर्चा हुई है इस बैठक में। हालांकि 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, करीब 3 घंटे के आसपास ये बैठक, लंबी बैठक, और कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं बयानों में, उससे ये साफ हो रहा है कि जो योजनाएं हैं राज्य सरकार और विस्तार से संभागवार चर्चा हुई। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है, सभी संभागों के बारे में राजनीतिक प्रवेश जो चर्चा हुई, उसके अलावा कोई। बट टीएस सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं, जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी। ऐसी कोई चर्चा है, मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या सर, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? छत्तीसगढ़ में सर कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? हो गया सर, क्या फिर फर्दर कोई मीटिंग होने जा रही है फिलहाल? अब आज मीटिंग खत्म हो गई। पुनिया जी आज कहा जा रहा है तो ये आप पीएल पुनिया को सुन रहे थे। उनसे ये सवाल बार बार दोहराया गया, लेकिन जवाब एक ही था कि इस
मसले पर किसी भी तरह का कोई चर्चा, किसी भी तरह की कोई बात हुई ही नहीं, इस तरह का कोई सवाल ही नहीं है। अशरफ काज़मी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अशरफ, लगातार आप नजर बनाए हुए थे, सभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, बाहर आरटीएस सिंहदेव, सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे इन बयानों के लिहाज से उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, यानी कि मुख्य तौर से केवल प्रदेश की योजनाओं पर चर्चा, या फिर कुछ और भी निकला? अशरफ, अगर हो तो बताएं। प्रशांत, देखिए जो उन्होंने बताया, जो निकल के आया है और जो हम कयास लगा रहे थे, लगातार पूछा रहा था कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो पीएल पुनिया ने साफ कर दिया कि ये मीडिया का कयास था, मीडिया की अटकलें थी। राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। हमने बातचीत की है 5 संभाग को लेकर, 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर, बस्तर को लेकर, हमने वहां के मुद्दों पर चर्चा की है, उस पर बातचीत हुई है। जो मनमुटाव है, गुटबाजी है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उन्होंने साफ नकार दिया। लेकिन 2.5 घंटे तक बैठक होना, एक मैराथन बैठक होना, और उसमें 3 दिग्गज मुख्यमंत्री हैं और टीएस सिंहदेव, जिनकी रस्साकशी सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ चल रही है, पीएल पुनिया वहां मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे को पटापेक्ष करने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला तय हुआ है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, पूरी जिम्मेदारी जो राज्य के प्रभारी हैं पीएल पुनिया को दे दी, और पीएल पुनिया ने इन सभी बातों को पूरी तरह से नकार दिया और सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया कि ये कयास लगाना कि राज्य का में नेतृत्व परिवर्तन है, कुछ मनमुटाव है, ये मीडिया की देन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर सिर्फ आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, स्वाभाविक है, ये अमूमन होता है कि जब आपको किसी चीज को नहीं बताना है तो ठीकरा मीडिया पर फोड़ दीजिए, यहां पर ये हुआ है। लेकिन क्या वाकई में वो कोई फॉर्मूला निकल गया है अशरफ, कि अब वो रशाकशी जो पिछले दिनों हमने देखी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सियासत में, वो अब देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, ये प्रशांत कहना बहुत मुश्किल है कि ये रस्साकशी आपको आगे देखने को ना मिले, क्योंकि जो बातें थी वो लगातार यही उठ के आ रही थी, चाहे वो टीएस सिंहदेव का गुट के हों या मुख्यमंत्री के लोग हों, कि ये कहीं ना कहीं कोई बात है जिसको फैसला लिया गया था 2.5 साल वाला, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कसक अभी भी दिल में हो और वो फिर उभर के सामने आए। प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लेकिन तीनों की ये बैठक लंबी बैठक, और स्वाभाविक है कि राहुल गांधी का फैसला आखिरी होता है, यानी कि अगर कोई फैसला हो गया होगा तो ठीक है, उसको फिर हर हाल में मानना होगा। और फिर उसके बाद अगर हम पीएल पुनिया के उस बयान को देखें कि ऐसा कोई मसला ही नहीं था 2.5 साल वाला, इस मसले पर कोई बात ही नहीं हुई, ये कोई सवाल ही नहीं था, मतलब कि कोई रास्ता निकल गया है। अशरफ, देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकल गया है। उन्होंने ये, इसके पीछे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि पार्टी में की छवि खराब ना हो, एक मजबूत छवि रहे, साफ छवि रहे, मनमुटाव की स्थिति का जो प्रदेश में या कार्यकर्ताओं में न उत्पन्न हो, उसके लिए इस तरह की बात की गई। पर्दे के पीछे हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आज फैसला लिया गया उसमें बता गया और इसका पटापेक्ष कर दिया हो। इसी वजह से पीएल पुनिया ने यहाँ बाहर निकलकर मीडिया के सामने इन मुद्दों को लेकर जिन पर विवाद था उससे इनकार कर दिया और ये कह दिया कि हमने बात की है 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को, और उन्होंने अपने संभाग गिनाए कि हमारे 5 संभाग है, कहाँ मजबूती है, क्या खामी है, हमने उस पर चर्चा की। ये उनका बयान है, लेकिन जो माना यही जा रहा है कि पर्दे के पीछे हो सकता है कि राहुल गांधी ने कोई फॉर्मूला तय कर लिया है जिसके तहत ये आगे की कार्रवाई की गई है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, उस लिहाज से भी स्वाभाविक है कि जो केंद्रीय नेतृत्व जरूर सोचेगा कि अगर किसी राज्य में कोई दिक्कत होती है, और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में जहां कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है, सरकार बड़े बहुमत के साथ वहां पर चल रही है, वहां पर अगर स्थितियां गड़बड़ होती हैं तो संकेत उन राज्यों के लिए भी खराब जाएगा जहां आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी कि बेहद मजबूती के साथ नेतृत्व की ये कोशिश रही होगी कि यहां पर आने वाले वक्त में ऐसी कोई तस्वीर ना बने। बिल्कुल अशरफ, देखिए, यही
तभी मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस नेतृत्व जो है परेशान है राजस्थान को लेकर, पंजाब को लेकर जो विवाद है उसको उनकी ऐसा उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ क्योंकि जो सबसे मजबूत इनका राज्य है वहां अशरफ आप नजर बना रखिए और देखिए क्या कुछ आपके पास आता है, कुछ और अगर इनपुट्स अगर निकले मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, करीब 3 घंटे लंबी बैठक, मैराथन बैठक, और इस बैठक के बाद अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुने, पीएल पुनिया का बयान सुने, टीएस सिंहदेव का, तो एक बात साफ नजर आ रही है कि जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, 2.5 साल का जिक्र हो रहा था, उस पर कोई बात नहीं हुई इनके लिहाज से। देखिए, ये 2.5 साल की बात जो उठ रही थी वो बीजेपी से ज्यादा उठ रही थी बशर्ते कांग्रेस से। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है प्रसाद, इस बात की सबसे बड़ी जानकारी वो यही है कि टीएस सिंहदेव ने जो दोनों बातें उनके साथ हुई थी, जो सरगुजा के कांग्रेस भवन में उद्घाटन के समय जो बातें हुई और साथ ही बृहस्पति सिंह की जो बातें हुई, वो हाईकमान को अवगत कराए हैं। ये बातें सामने आ रही है। साथ में ये भी बातें कही जा रही है, पार्टी हाईकमान ने इस बात को लेकर जोर दिया कि अगर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के बीच में अगर विभेद की बात सामने आएंगे तो उसका असर काडर पर आएगा। तो कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, और साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में जब जाना चाहती है पार्टी, ऐसे में इस तरह के कोई भी संदेश आए, मैसेज आए, खबर आए, तो पार्टी को वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। पहले से पार्टी में पंजाब और राजस्थान को लेकर जो दिक्कतें झेल रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसे में कांग्रेस के हाईकमान कभी नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जहां 90 में से 70 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, वहां पे कोई भी राजनीतिक रूप से उथल पुथल मचे, उठापटक हो। और इसीलिए पार्टी हाईकमान ने भी इस बात को संज्ञान लिया है। लगातार टीएस सिंहदेव से भी बात हो रही थी। सूत्रों ने यह भी कहा कि टीएस सिंहदेव ने अपने साथ जो बातें हुई थी उसको लेकर हाईकमान को पहले से अवगत करा दिया था, और उन्होंने कह दिया था जिस तरह की घटनाएं हुई है उससे वो आहत है। और बीच में यह भी बात उठ रही थी कि टीएस सिंहदेव शायद संगठन में जाएंगे, लेकिन उसको वो खुद खारिज कर दिए थे। उन्होंने कहा था मैं सरकार का हिस्सा हूं और काम करता रहूंगा। एक बात और भी है प्रशांत, ये पूरी अगर लब्बो लोहाब को देखेंगे, पूरी घटना को देखेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट है, सरकार में इस तरह की बातें जब भी आती है तो सरकार हो या संगठन हो, दोनों कमजोर दिखते हैं, कमजोर होते हैं, और पार्टी के निचले काडर में इसका गलत संदेश जाता है, जिसका परिणाम था सरगुजा कांग्रेस भवन का 2 बार उद्घाटन होना, और वहां पे अमरजीत भगत के समर्थक और टीएस सिंहदेव के समर्थक जिस तरह से नारा लगाए थे, उसको लेकर खुद सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था नारा लगना है तो राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के नारा लगने चाहिए, हमारे नेताओं के नारे नहीं लगनी चाहिए। तो ये बात भी उन्होंने पार्टी हाईकमान से अवगत कराए। पीएल पुनिया से जो बातें आ रही है, टीएस सिंहदेव की सबसे पहले पीएल पुनिया से चर्चा हुई थी, और उसके बाद राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई, लंबी चर्चाएं हुई, और चर्चा में कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए उस बात को जोर दिया गया है। चाहे बस्तर संभाग की बात करें, चाहे बिलासपुर या सरगुजा संभाग की बात करें, विशेषकर सरगुजा संभाग इसीलिए भी कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग से आते हैं, और वहां पिछले दिनों जिस हिसाब से बृहस्पति सिंह ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, उससे वो काफी आहत थे, और यही बात को लेकर वो पार्टी हाईकमान से भी बोले थे कि अगर इस बारे में अगर बृहस्पति सिंह माफी नहीं मांगते या पार्टी हाईकमान उनको नोटिस नहीं देती तो फिर दिक्कत होगा उनको आगे काम करने में। और वही हुआ, उनको नोटिस भी दिया गया और बृहस्पति सिंह ने सदन में माफी मांगे। ये बात जरूर आई सामने, और उसके बाद की बात को लेकर बाकी चीजें भी उठी, लेकिन सभी लोग इस बात को कयास लगा रहे थे कि क्या 2.5 साल को लेकर चर्चाएं होंगी, क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर होगा, लेकिन सरकार को लेकर, संगठन को लेकर, और तीसरी बात थी उत्तर प्रदेश को लेकर लंबी चर्चाएं हुई है, सरकार की कामकाज। साथ ही भूपेश ने बताया, भूपेश बघेल ने, आने वाले 2.5 साल में वो कैसे काम करना चाहते हैं, आगे क्या योजनाएं लाना चाहते हैं उनकी कांग्रेस सरकार। और साथ है सबसे बड़ी बात है, कोरोना के बाद
कोरोना के जो 1.5 साल 2 साल रहा, वो सरकार या छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दिक्कत की समय रही। पैसा नहीं था, राजकोष खाली था। ऐसे में विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस बात को लेकर भी जोर दिया गया और कैसे समन्वय तरीके से काम हो, उसको लेकर भी दिया गया। लेकिन हाँ, एक बात अभी भी ये बात उठ रही है, 2.5 साल वाला या सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या होगी, इसको लेकर लगातार इस बात को चर्चा हो रही है। हर कोई जो सत्ता में, जो राजनीति में है, वो आगे बढ़ना चाहता है प्रशांत, और यही कारण है जो आज विधायक वो कल मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और ये चाहत कोई गलत नहीं है, लेकिन पार्टी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। पार्टी हाईकमान भी इस बात को समझती है और उसी बात को लेकर लगातार जोर दिया गया है। आज की जो बैठक थी, सभी की निगाहें थी, पार्टी में छत्तीसगढ़ में भी खलबली मची हुई थी। लेकिन एक बात तय है, ऐसा नहीं है कि आज के बैठक के बाद जो राजनीतिक उठापटक है उस पे पूर्ण विराम लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये राजनीतिक जो विरोध है या एक दूसरे के जो गुटों का लड़ाई है, ये आगे भी जारी रहेगी और ये खत्म होने वाला इतने आसानी से नहीं दिख रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल आप कह रहे हैं जी, आसानी से ये खत्म होने वाला नहीं। आपने बृहस्पति सिंह का भी जिक्र किया, आपने सरगुजा दफ्तर का 2 बार उद्घाटन का भी जिक्र किया। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, एक बार फिर दर्शकों को सुनवा दें इस बैठक के बाद भूपेश बघेल और इसके अलावा पीएल पुनिया, टीएस सिंहदेव ने कहा क्या। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पांचों संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, पांचों संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी बात उसमें कोई चर्चा नहीं। जो गिले शिकवे थे उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री, नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई चर्चा ही नहीं है। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। उसमें और कोई और प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश जी, आप दफ्तर का 2 बार उद्घाटन का जिक्र कर रहे थे, बृहस्पति सिंह का भी आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन अमूमन कांग्रेस में जो नेतृत्व तय कर दे फाइनल वही होता है, और कांग्रेस में नेतृत्व का मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अशरफ बता रहे थे कि कोई फॉर्मूला संभवतः जरूर निकल गया है, और अगर वो फॉर्मूला निकल गया तो फिर हम ये आशा क्यों ना करें कि अब शायद हमें वो रशाकशी या सत्ता का संघर्ष देखने को ना मिले। 2 बातें हैं जो अभी अभी जानकारी मिल रही है न्यूज 18 को। वो जानकारी यही है कि टीएस सिंहदेव ने इस बात को जोर दिया कि संगठन और सत्ता में उनको जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए उस पे कहीं कभी नहीं होनी चाहिए। जो बातें हुई है उसका जिक्र करते हुए कहा व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है प्रशांत, जो बातें अभी क्षण के एक एक करके आ रही है, 2.5 साल का सत्ता परिवर्तन का, नए मुख्यमंत्री का, ये विवाद तो चलते रहेंगे, ये खत्म होने वाला नहीं है। सच्चाई क्या है राहुल गांधी ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात तय मान के चलिए, फिलहाल अगर इस तरह का कोई भी बात होती है, कोई भी चर्चाएं होती है, तो वो सार्वजनिक कभी नहीं कहा जाता है। सार्वजनिक रूप से अगर कहीं नहीं कहा जाएगा कि 2.5 साल की कोई फॉर्मूला था या इस तरह का कोई सत्ता परिवर्तन होगा, बातें छन के आएंगे। लेकिन अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि टीएस सिंहदेव के गुट ये आशा छोड़ दे कि कभी उनको भी मलाई चखने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये कहना गलत होगा। हर किसी को आस होती है राजनीति में, हमने देखा और कांग्रेस के पॉलिटिक्स में एक तो ये भी बात होती है, एक के पीछे दूसरे को लगा के रखा जाता है ताकि जो आगे है, जो ऊपर है, वो भी इस बात के लिए डरा रहे कि हो सकता है कुछ हो जाए, और जो नंबर 2 पे है उसको लगे कि कभी भी मेरा तकदीर खुलेगा। तो इस तरह के कांग्रेस की अगर हम इतिहास देखें, कई बार ऐसे हुआ है, लेकिन तत्काल में
इस पे विराम लगा है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि इस पे पूर्ण विराम लग गया है। कोई पावर शेयरिंग या सत्ता परिवर्तन ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, यह जरूर है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो विभेद था उसको दूर करने की जरूर कोशिश की गई है, और उसी के लिए राहुल गांधी ने दोनों को बुलाए थे, क्योंकि टीएस सिंहदेव लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनकी वरिष्ठता, उनकी जो कांग्रेस के प्रति उनकी जो पीढ़ियों से उनके माताजी भी विधायक थी, वो भी विधायक है, और उसके बावजूद भी जिस तरह से सम्मान होना चाहिए, स्वतंत्रता से पहले उन लोग कांग्रेस के साथ रहे तो उनका उसी सम्मान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेके जो वो लगातार हाईकमान को कह रहे थे, उस बात पर हाईकमान ने गौर किया है, जो हम न्यूज़ 18 को जानकारी मिल रही है। लेकिन जो विभेद को लेकर फिलहाल अल्प विराम लग चुका होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन को लेकर बिल्कुल माफी के साथ आपको रोकूंगा, थोड़ा सा वक्त कम है। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि जो भेद थे या ये कहें कि जो विवाद थे वो जरूर इस बैठक के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जरूर कम हुए होंगे, और इसका फायदा संगठन को, सरकार को, दोनों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एसडीएम कार्यालय में की छापेमारी। कार्यालय में तैनात क्लर्क को 5,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। रायपुर में नहीं कम हो रही चाकूबाजी की वारदातें। खमतराई इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, तो वीआईपी रोड पर भी चाकूबाजी की वारदात। जसपुर में गौतमी हाथियों के दल का आतंक। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। दल में 60 हाथी शामिल। राजनांदगांव के कृषि विज्ञान केंद्र में धान की फसल पर एग्री ड्रोन से रासायनिक खाद का छिड़काव का तकनीकी प्रदर्शन। ड्रोन से छिड़काव कर कम लागत में अधिक फसल की पैदावार ले सकेंगे किसान। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए 2 सितंबर से इंटरव्यू। लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए 732 उम्मीदवारों का चयन। बेमेतरा में कलेक्टर के खिलाफ समिति प्रबंधकों ने खोला मोर्चा। क्रूज समिति प्रबंधक को बर्खास्त करने का विरोध। बिना नोटिस दिए सीधे बर्खास्त करने का आरोप। बारिश में सूरजपुर जिले में सड़क का हाल बेहाल। आए दिन लोग हो रहे सड़क दुर्घटना का शिकार। जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर गई जान। भटगांव पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। ट्रक जब्त। कोरबा में देसी कट्टे के साथ एक युवक गिरफ्तार। जिंदा कारतूस भी बरामद। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत की कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई मामले। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के करजी गांव में आरआईएस विभाग के अधिकारी कर्मचारी से मारपीट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। 11 अगस्त को हुई थी मारपीट। बलरामपुर के पंडरी गांव में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से चोरी का आरोपी गिरफ्तार। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर हेडलाइंस पर।